नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सेक्शन में। ये इग्नू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि सभी जितने भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है या जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर काफी महत्व रहते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर नॉट ओनली फॉर मार्क्स अपग्रेडिंग एज वेल एज आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉन्फिडेंस रेजिंग के लिए और भी कई प्रकार के इसके फायदे हो सकते हैं। तो इस YouTube चैनल में हम मास कम्युनिकेशंस के फर्स्ट ईयर के लिए जो कि डिप्लोमा होता है, अगर आप 2 साल करते हैं तो उसमें मास्टर ऑफ आर्ट्स कहलाती है। हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इस YouTube चैनल में अपलोड कर रहे हैं। तो प्लीज कीप विद अस और हमारा अपना नई अपडेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें मोटिवेट रखने के लिए आप कमेंट करें, शेयर करें। आपका कोई भी डाउट्स होता है तो आप हमें लिखें, भेजें। जितने भी एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग हम अपना बेटर अप्लाई करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा आंसर दें। तो लेट्स बिगिन इट। तो डिस्कशन करते हैं। इसमें हम फोर मोस्ट थिंग बताना चाहते हैं कि ये दिसंबर 2021 का है और इसमें हम 5 जो क्वेश्चंस हैं उस पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देयर आर 10 क्वेश्चन, उसमें हमें 5 ही करने होते हैं। हम 5 का ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज्यादा का करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे टिक मारा है, जैसे कि मीडिया एथिक्स। मीडिया एथिक्स का जो सेंट्रल थीम होती है वो है सोशल वेल्थ। तो उसी एथिक्स के कि सोशल वेलफेयर क्या हो, क्या आपका सही है, जो आपका दिल कहता है कि हाँ ये सही हो सकता है, ये गलत हो सकता है, उसको मीडिया एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स मीन नैतिकता। आपकी नैतिकता क्या है, और उसी नैतिकता में बता रहे कि जैसे हम सोचते हैं कि नहीं ये दैट में बी रॉन्ग, ये भी गलत होगा, या भी किसी को हर्ट करना या किसी के साथ गलत करना, भगवान हमें पनिश करेगा, लाइक दैट दिस थिंकिंग इसमें ये होती है कि ये एथिक्स कहलाते हैं कि अपने किस तरह से हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार कैसा, बिल्कुल अच्छा व्यवहार करना चाहिए एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, एज पर आवर जो स्कॉलर्स है उनकी जो पर्सपेक्टिव है उसमें। और इसमें पूछा कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो द इथिकल प्रिंसिपल एंड नॉर्म्स वाई जर्नलिस्ट। बता रहे हैं कि ये जो मीडिया एथिक्स है उसको क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है उसको फॉलो करना। तो इसलिए, और क्यों जरूरी है, जैसे आज की डेट में पता कि अगर आपको पता कि अगर कोई मीडिया जर्नलिस्ट अगर ऐसा चाहे कि किसी की प्रेजुडिस को हार्म करना, पहुंचाना, और किसी के कैरियर को, रेपुटेशन को, डिग्निटी को, या फिर कोई इनोसेंट वुमेन या मैन हो, अगर उसकी जो रेपुटेशन को अगर बॉम्ब डिस्ट्रॉय करना चाहे तो जर्नलिस्ट इजीली कर सकता है। तो इसीलिए हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए उनको इथिकल प्रिंसिपल और नॉर्म्स मेंटेन करना होता है। दूसरा होता है कि अगर मीडिया बातूनी हो जाए, बुलिंग हो जाए, जैसे जनता करती है, भीड़ करती है, तो उससे भी, जैसे कि अगर फाल्स आरोप पे आरोप लगाए तो उसमें भी कि उनको वो सनसनीखेज बनाना है हर एक चीज को, और चाहे उससे कोई मैटर डिजर्व नहीं कर रहा है, चाहे वल्गैरिटी हो उसमें, चाहे सेक्सुअल कंटेंट हो, फिल्दी लैंग्वेज हो, मतलब उनको देयर इज ए नो मीन्स, उनका मेन वो कि अपना टीआरपी हासिल करने के लिए वो कुछ भी करे। तो इसलिए हमें जो इथिकल प्रिंसिपल है, नॉर्म्स है, उसको फॉलो करना पड़ता है जर्नलिस्ट के लिए। तो लेट्स बी बिगिन विद क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसमें बता रहा है कि न्यू मीडिया जो सोर्सेस है और उनकी कंसर्न्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ये बता रहा है, वो भी जर्नलिस्टिक पर्पज के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू मीडिया, यानी कि न्यू मीडिया किसे कहते हैं। न्यू मीडिया इथिकल गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन बिहेवियर, एक शॉर्ट फॉर्म में हम बताएं। और इसके कंसर्न्स और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें हम, तो देयर आर मेनी कंसर्न्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग डिजिटल राइट्स को हमें समझना है कि कौन कौन से डिजिटल राइट है। जैसे डिजिटल राइट्स है हमारे कि एक्सेस कंट्रोल, डिजिटल वाटर मार्क इज लाइक दैट, वो हमारे क्या है, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल राइट्स है, जो कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, उसका बिहेवियर समझना होता है। जो क्रिएटिव कॉमन्स होते हैं ये दोनों के लिए होते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर होता है और कंज्यूमर दोनों के लिए होते हैं, और इस प्रकार से ये इशू होते हैं। द मेजर इशू क्या क्या होते हैं मीडिया एथिक्स में, जैसे कि अपनरशिप इश्यूज होते हैं, कॉपीराइट्स इन्फ्रिंगमेंट्स होते हैं, ओपन कंटेंट होता है, फ्री कंटेंट होता है। आप देखते हैं कि देयर आर मैनी फ्री कंटेंट इन अवेलेबल इन वेबसाइट। कई तो टॉरेंट भी कर लेते हैं, कई कई प्रकार के। इस प्रकार से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन नंबर है कि जैसे पूछा कि द रोल ऑफ, क्या पूछा है, रोल ऑफ प्रमोटिंग फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये दैट इज बहुत ही कॉमन है। आप एज पर आप मैग्ना कार्टा से शुरू कर सकते हो इसको, और मैग्ना कार्टा टू लेकर के
अपना यूएनओ डिक्लेरेशन से लेकर के अब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, वो भी इसी फॉर्म को करते हो। दैट इज आर्टिकल 91 का सब पार्ट ए उसमें बताता है कि उसमें मीडिया भी आता है, आरटीआई भी आता है, एज वेल एज स्पीच एंड एक्सप्रेशंस भी आता है, और उसका एक सुइटेबल एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को एक्सप्लेन करना था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जिसमें कि अबूट्समैन रोल, उसकी जरूरत यानी कि नीड्स, और उसके फंक्शंस फंक्शंस क्या है, किसके पर्सपेक्टिव से इसमें पूछा, ये मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पूछे। तो यहाँ पर आपने डिस्कशन शुरू करना है इसके जैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से शुरू करना है कि किसको इसको किसने अपॉइंटमेंट दिया था। स्वीडिश पार्लियामेंट्री अबोट्समैन कब किया था? 1809 में उसको स्टार्ट किया था, और स्वीडन में पहले शुरू किया था इस अबोट्समैन को, और धीरे धीरे ये थ्रू आउट द कंट्री सब लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। अभी मोर देन 97 से ऊपर कंट्री अपना अबोट्समैन बनाती है। वहां पर उन्होंने शुरू किया था स्वीडन में टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन। जो सिटीजन के राइट्स है उसको वो करने के लिए उन्होंने इसको फॉलो किया था और शुरू किया था। लेकिन इंडिया ने भी अपना अम्बुड्समैन शुरू किया, लेकिन उसने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए ही इश्यू किया है। और एज वेल एज अभी पूरी जो कंट्री है धीरे धीरे यूएसए हो गया, यूके हो गया, वहां भी अम्बुड्समैन का बहुत ज्यादा महत्व है। अब दो अगर अगर हम न्यूज ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था सबसे पहले इंडिया में, और इसमें फॉर्मर जो जस्टिस होता था सुप्रीम कोर्ट का, वो इसका हेड होता है। लेकिन धीरे धीरे अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी इसको खत्म ही कर दिया, और इसका कोई भी जवाब नहीं दिया कि उसने क्यों किया। अभी जब अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो द हिंदू न्यूज पेपर काफी प्रेजिटिस न्यूज पेपर है, और इसको सरकार का क्रिटिसाइज और रियल फोर्थ पिलर जो मानते हैं इसको, डेमोक्रेसी का उसको मानते हैं, ये सरकार का बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। और इसका आल्सो अपना अम्बुड्समैन है जिसको कि रीडर्स एडिटर के नाम से भी जानते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि यूएसए का न्यूज़पेपर है, उसका भी अपना एडिटर है आज के टाइम में, अबुड्समैन है, और उसको एज ए पब्लिक एडिटर के नाम से जाना जाता है। और भी कई दूसरे देशों में इसको जैसे कि रीडर्स के नाम, रिप्रेजेंटेटिव, रीडर्स एडवोकेट के नाम से जाना जाता है। इसके कई प्रकार के फंक्शन है। मेन फंक्शन है इसको कि फेयरनेस, एक्यूरेसी एंड बैलेंस को मेंटेन करना, और जो भी कंटेंट है मीडिया को वॉचडॉग माना जाता है डेमोक्रेसी का, एज वेल एज जो इंडियन सोसाइटी है, जो डेमोक्रेसी में जो जितने भी अनप्रिविलेज्ड ग्रुप है उसका द मिरर ऑफ द सोसाइटी कहा जाता है, इज लाइक दैट। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पूछा कि जो मीडिया के आदमी है या जो पर्सन है मीडिया पर्सन, तो उनको क्यों गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसमें पूछा है, उसको एक्सप्लेन करना है। और दूसरा आपको कॉपीराइट्स के बारे में पूछा गया था कि द डिफाइन द कॉपीराइट्स एंड एक्सप्लेन द उसका क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट्स करने के लिए क्या क्या होता है उसके लिए। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें एक कोटेशन दी गई है, और उसमें आपका पूछा गया कि आपका व्यू, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई करना है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं कि यस और नो में आपका आंसर नहीं होना चाहिए, ये एक डिटेल और वायलेटेड और थोड़ा पॉजिटिव झुकाव होना चाहिए आपका कि हाँ यू आर एग्री विद दैट, बट इसके थोड़े बैड कॉन्सिक्वेंसेज भी है जिसको आपको वो करना है। हालांकि ये जो स्टेटमेंट रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी डिफिकल्ट है। आर्ट की बात करें तो इसमें रेगुलेटरी बॉडीज पूछ रहा है किसका, रिलेटिंग टू एडवर्टाइजिंग इन इंडिया एंड देयर रोल, और उनके रोल पूछ रहा है, यानी कि भूमिका पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 9 में डिस्कस द सम केसेस स्टडीड हाईलाइटेड द रिलेवेंस ऑफ इथिक्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो काफी इजी माना जाता है, क्योंकि आपके देयर आर ए लॉट ऑफ जैसे क्राइम, साइबर क्राइम इजी टॉपिक है, अगर आप पढ़ के भी नहीं गए जनरल, आप न्यूज़पेपर वो करते फॉलो तो उसको भी है। लाइबल जिसको आप जानते हैं कि ये डेफेमेशन का आपने पढ़ा होगा, तो डेफेमेशन जैसे 499 से लेके 502 तक आईपीसी की सेक्शन आती है, उसमें ये आता है, डेफेमेशन से ही रिलेटेड है इससे। और जो यूटिलिटेरियनिज्म है ये आपका जो चैप्टर यूनिट 1 है वहां से पूछ गया, जिसमें कि जेरी बेंथम ने बोला था, जिसके उसने 2 बताया कि प्लेजर एंड 10 बताया था। उसके बाद जीएस स्ट्रॉस मिल ने बताया था कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल, और कई इस प्रकार के हैं। और जैसे ये बेरिन जो कन्वेंशन था, दैट इज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स है उसका ही ये मतलब आउटकम है, इसका ही आउटकम है, जैसे बेरन हुआ, और भी इस प्रकार के
फंक्शन है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर है। ये भी 1995 से पहले इसको इस्टेब्लिश किया था। इसका मेन मोटिव है कि जो भी न्यूज टीवी चैनल्स है उनका जितना भी जो भी मॉनिटर करता है, उनको रिकॉर्डिंग करता है, जो भी उनकी ब्रॉडकास्टिंग होती है उसको ये मॉनिटरिंग रहता है, ताकि क्या है राइट ऑफ वे में करे। जिसमें क्या इसका मेन मोटिव है कि हमारी जो डिसेंसी है, क्या बोलते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को मेंटेन करे और साथ ही अपने देश की इंटीग्रिटी बनाए रखे। उसके लिए ये मॉनिटरिंग करता है कि हमारे समाज में ऐसे ना बलागटी फैलाए। एज वेल एज ये जैसे पोर्न मूवीज को है इंडिया में काफी सारी बैन की गई 2005 में। दैट इज द जॉब ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और भी आपको कुछ डाउट्स है, पर्टिकुलर डिस्कशन चाहते हैं, तो यू कैन राइट ऑन कमेंट सेक्शन एंड और आप लाइक करें, शेयर करें और हमें इससे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।